अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नादरीन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुँचाएँ। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है। 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाह ही झूठे साबित हो गए वहाँ पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो अफगानिस्तान के बारे में थी। ये अलीमा खानम बता रही है इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने कहा जो ऑपरेशन हमारे इलाकों में चल रहा है उसके बारे में 3 नुकात बताना चाहते हैं। अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो इसमें 3 फरीकों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक अफगानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के आम लोग, और तीसरा उन इलाकों के लोग जहां ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर इन तीनों को साथ शामिल नहीं किया गया तो कोई भी ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। पहले जो आपने अफगानिस्तान के साथ किया वो 9 मई की तरह एक फॉल्स फ्लैग यानी झूठा ऑपरेशन है। पहले आपने धक्के देकर उन्हें यहां से निकाला पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान, ये सारे मुसलमान थे, मुहाजिरीन थे, यहाँ पे रहते थे, मजहबी लिहाज से बिल्कुल आपकी तरह थे, और बैनुल-अक़वामी जो पनागज़ीरों के कवानीन होते हैं उसके तहत इनको इजाज़त दी गई थी। वो 3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे। आपने उन्हें जबरन मुख्तसर नोटिस पे कहा कि पाकिस्तान छोड़ दो। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तकरीबन 3 साल से उन्होंने ये काम शुरू किया। पहले उन्हें बाहर धक्के देकर निकाला, फिर आपने अफगानिस्तान पर बम गिराए, ड्रोन हमले किए, और फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आए हैं। फिर अपने ही इलाकों में आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस शहीद हो रही है, हमारे फौजी और सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह आवाम भी शहीद हो रही है। ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इमरान खान को बताया गया कि आपके MNAs और MPs भी अदालत में समाअत के लिए आए हैं,
तो इमरान खान ने कहा कि सारे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs और MPAs वज़ीर आला के साथ बैठें और जो 3 नकात मैंने अमन के हवाले से बताए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं ताकि जल्द अज जल्द उन इलाकों में हर किस्म के मसाइल ख़त्म हो जाएं। ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है इस मसले को फ़ौरन हल करना होगा। ख़ास तौर पे जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहाँ पे ज़्यादा मसाइल बढ़ जाते हैं, लिहाजा इस मसले को, जो दहशतगर्दी का मसला है या जो ऑपरेशन वाला मसला है, इसको फौरी तौर पर हल करना होगा। और इन्हीं हमलों की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर अली अमीन गंडापुर को मरकज़ी हुकूमत अफगानिस्तान नहीं जाने दे रही तो फिर एक महमूद खान अचकज़ई साहब अपने एक वफद के साथ अमन डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहां मुशावरत करें और इस मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब ने यह दूसरा नुक्ता दिया। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये दिया, पाकिस्तान के बारे में बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा, ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएं, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे हैं इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम MNAs और तमाम MPAs और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफ़े पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया, अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं, और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पे इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए, और इनकी जो गवाहियां हैं वो ज़मीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है, और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि जब तक इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहाँ पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहाँ सज़ा सुनाई जाएगी, फिर वहाँ पे ज़मानत होगी, ताकि वो अदालत के देखे जी हमने इंसाफ दे दिया है, और यहाँ पे जो सज़ा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। गंडापुर साहब भी वहाँ गए थे आज अपने लोगों को लेकर। 9 वजीर थे, 2 मुशीर थे, 7 मुआवनीन थे, इन्हें लेकर गंडापुर साहब पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने हुकूमत पे या एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई करने की बजाय
सोशल मीडिया पे चढ़ाई कर दी गंडापुर साहब ने। फिर एक नया बयानिया पेश कर दिया कि काजी फायद ईसा को हमने अपने एहतजाज के जरिए से घर भेजा था। फॉर गॉड सेक, आपने एहतजाज के जरिए घर भेजा और आपको याद आ रही है ये बात लगभग 1 साल के बाद। हाउ इज इट पॉसिबल? काजी फायद ईसा के खिलाफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कंपेन की थी। आप तो उसके खिलाफ बात भी नहीं कर पा रहे थे। आप कहते हैं जी हमने उसको घर भेज दिया था। ये कब हो गया? और 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि ये मैं अपने खाते में डाल लूं। तो ये अजीबोगरीब किस्म की कहानियां, हर दफा अली अमीन गंडापुर के पास एक नई कहानी होती है। आज एक और कहानी भी आई, क्या मैं जेल तोड़ दूं, मैं जबरदस्ती जेल में घुस जाऊं? यार, अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वजीर आला है। एक सूबे का वजीर आला अपनी पार्टी के हेड से मुलाकात नहीं कर पा रहा, ये कोई मानने वाली बात है? एक सूबे के वजीर आला के पास उसका पासपोर्ट नहीं है, ये कोई मानने वाली बात है? 2-4 इकदाम करें ना अपने सूबे में, तो ये वजीर दाखिला दौड़ता हुआ आएगा पासपोर्ट लेकर, सर ये आपका पासपोर्ट है और आए आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये लोगों को कहानियां सुना रहे हैं, एक के बाद एक कहानी सुना रहे हैं। और गंडापुर साहब खुद जाती तौर पे बहुत कमजोर हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनके खिलाफ हो गई है। यही गंडापुर आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पहले सोशल मीडिया को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था आसिम मुनीर साहब की जानिब से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इनको इंतशारी कहते थे PMLN के लोग। लेकिन अब गंडापुर साहब खुद कहते हैं, अब वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई करते हैं, इन्हें बुरा भला कहते हैं। गंडापुर साहब हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते हैं, जिसके बारे में वो खुद कहते रहे कि हम तो अपने हलकों में नहीं निकल सकते थे, हमारा तो सारा इलेक्शन ही सोशल मीडिया ने लड़ा है, हमें तो इलेक्शन जितवाया ही सोशल मीडिया ने है। अब गंडापुर इमरान खान साहब के अहकामात पे अमल दरामद नहीं करता, जब सोशल मीडिया याद दिलाता है तो उसको सोशल